हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल बैक इनटू माय चैनल एस एग्ज़ाम। एंड आज हम रिवाइज कर रहे हैं ऑल द इम्पॉर्टेंट एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़। पेपर के लिए अभी कुछ ही दिन रह गए हैं। आज हो गई है 7 2 दिन बाद आपका एग्ज़ाम है। ये एक लास्ट मोमेंट क्विक रिवीजन होगा ऑल द एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ का। तो पहला है, अगर हमें क्वेश्चन में दिया होता है कि इफ़ x प्लस 1/x इज इक्वल टू के, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² हम कैसे निकालते हैं? हम निकालते हैं k² माइनस 2 इज इक्वल टू टी। देखिए इसको हमने कैसे किया है वो मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ पे स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड अगर आप करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, x प्लस 1/x होल स्क्वायर इज इक्वल टू k²। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x² प्लस 1/x² प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x इज इक्वल टू k²। ठीक है, तो ये x कैंसिल हो गया, ये उधर चला गया तो -2 हो गया है। तो अभी मैंने बस ये पहला वाला आपको बताया है कि कैसे आएगा, वैसे ही हम आगे भी करते जाएंगे। तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 के लिए हम क्या करते हैं, जो यहाँ पे आया होता है ना t, हमारा आंसर, मतलब आपको अगर x प्लस 1/x की वैल्यू दी है तो x4 निकालने के लिए आपको ये वाला स्टेप निकालना पड़ेगा, फिर ही आप इस पे जा पाएंगे। तो आप क्या करेंगे, t² माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू u। जब आप x की पावर 8 निकालेंगे प्लस 1/x की पावर 8, तो आपको u² माइनस 2 करना होगा, राइट। नेक्स्ट है आपके पास फॉर्मूला, दैट इज इफ़ x माइनस 1/x इज इक्वल टू के। तब इसमें क्या होता है कि आप x², यहाँ पर देखना प्लस है, ठीक है, यहाँ माइनस दिया हुआ है, फॉर्मूलाज ध्यान से देखिएगा। k² प्लस 2 इज इक्वल टू टी। अब आप ये सोचेंगे भाई आपने यहाँ प्लस का बताया है, माइनस का कैसे निकालेंगे? तो ये होता है, अगर हमें माइनस का ही चाहिए x² 1/x², तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये a² माइनस b² का फॉर्मूला हो गया। तब हम इसको x प्लस 1/x इंटू x माइनस 1/x से फाइंड करके वो करेंगे, ठीक है, पता करेंगे। अब मैं इसका तरीका बाद में आके बताऊंगी कि इसको कैसे फाइंड करेंगे, ये तो हमें गिवन ऑलरेडी है। तो इसको थोड़ी देर साइड में रखते हैं, बाकी फॉर्मूलेज भी चेक कर लेते हैं। तो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इज इक्वल टू t² माइनस 2 विच इज़ इक्वल टू u, एंड x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8 इज इक्वल टू u² माइनस 2। नेक्स्ट है हमारे पास ये दो फॉर्मूलेज जो कि इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, दैट इज़ अभी मैंने आपको बताया था कि कैसे हम दूसरा साइन निकाल सकते हैं। तो अगर हमें x प्लस 1/x की पावर k दे रखी है, तो अगर हमें माइनस निकालना है तो हम लिखेंगे रूट ऑफ k² माइनस 4। यहाँ माइनस है तो हम यहाँ पे भी माइनस करेंगे। वहीं पर अगर हमें माइनस गिवन है, दैट इज़ x माइनस 1/x इज इक्वल टू k, देन हम अगर ये वाला पता करें, x प्लस 1/x इज इक्वल टू रूट ऑफ, मतलब प्लस माइनस रूट ऑफ k² प्लस 4, ठीक है, यहाँ प्लस है, यहाँ पे भी प्लस आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट और फॉर्मूलेज जो कि हैं कि अब आपको x प्लस 1/x की वैल्यू k दे रखी है, आपको इवन वैल्यूज़ पता करनी है। अब तक हमने ऑड वैल्यूज़ पता करनी है, अब तक हमने इवन पता करी थी। तो x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू क्या होगी, वो होगी k² विच इज़ दिस k² माइनस 3k, ठीक है। तो ये t की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। वहीं पर अगर आपको x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 करना होगा, तो आप क्या करेंगे, t² माइनस 2, राइट। वहीं पर नेक्स्ट है हमारे पास ये वाला फॉर्मूला, एंड ये हमें क्या कह रहा है कि x माइनस 1/x इज इक्वल टू के, देन x³ माइनस 1/x³ इज इक्वल टू, यहाँ माइनस है तो इस तरफ प्लस आ जाएगा, k³ प्लस 3k इज इक्वल टू t। वहीं पर ये हमें दे रखा है x पावर 6 प्लस है, यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा, यहाँ ऊपर माइनस था हमारे पास, x की पावर 6 प्लस 1/x की पावर 6 इज इक्वल टू t² माइनस 2। नेक्स्ट है हमारे पास,
अब देखिए हमें पता तो चल गया, लेकिन भाई x की पावर 5 पूछ लिया तो कैसे करेंगे। x प्लस 1/x की वैल्यू अगर आपको k दे रखी है तो आप यहाँ पे पहले पता करेंगे x की पावर क्यूब प्लस 1/x की पावर क्यूब। ठीक है, पहले आप ये पता करेंगे, देन आप ये वाली वैल्यूज़ पता करेंगे। तो ये आप कैसे पता करेंगे, प्लस का अभी हम लोगों ने देखा था कैसे पता कर रहे थे, ये कर रहे थे k² माइनस 3k, राइट, यही था हमारे पास। और इसकी हमने कैसे पता करी थी, ये हमने पता करी थी k² माइनस 2 से। ये दोनों आप पता कर लेंगे। माइनस में आप इसको कैसे पता करा था हम लोगों ने, ये किया था प्लस माइनस रूट ऑफ k² माइनस 4। रिमेंबर, ये सारे आप पहले इससे पता करेंगे एंड इसमें सब्सटीट्यूट करके आपको वैल्यू आ जाएगी x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5। नेक्स्ट है आपके पास, अगर आपको माइनस में दिया गया है तो यहाँ पे आपको माइनस में कैसे पता करना है। सेम आप पहले x³ माइनस 1/x³ की फॉर्मूला निकालेंगे, वैल्यू निकालेंगे। वो कैसे आप करेंगे, ये करेंगे k की पावर 3 प्लस 3k, और यहाँ पे आप इसकी वैल्यू निकालेंगे। तब कैसे करेंगे, तो ये आप करेंगे k² प्लस 2 से, राइट। फिर आप इसकी वैल्यू निकालेंगे, ये तो आपको ऑलरेडी यहाँ दी हुई है तो आपको उसकी ज़रूरत नहीं है। एंड हम फिर x की पावर 5 माइनस 1/x की पावर 5 निकाल लेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास कुछ और फॉर्मूलेज जो कि हैं, अगर हमें x प्लस 1/x की वैल्यू √3 दी गई है तो आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं। अगर आपको डायरेक्टली ये पूछा गया है कि x की पावर क्यूब प्लस 1/x की पावर क्यूब क्या होगा, तो ये आपके पास 0 होगा, और x की पावर 6 माइनस 1 होगा। तो आप इसको इम्पॉर्टेंट मार्क कर लीजिए, क्योंकि ये शॉर्ट ट्रिक्स जो होती है ना, वो हमारे काफ़ी काम आती हैं एग्ज़ाम के टाइम पे टाइम बचाने के लिए। अब हम कुछ एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ भी देख लेते हैं। तो ये क्या है, ये है हमारे पास बेसिक्स हैं, हम उसी को ही मतलब रीअरेंज करके सारी वैल्यूज़ निकाल रहे हैं। तो पहला है हमारे पास a प्लस बी होल स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू a² प्लस b² प्लस 2ab। a माइनस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस b² माइनस 2ab। a प्लस बी होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी होल स्क्वायर, बेसिकली इन दोनों को ऐड किया है हमने, तो हमें दिख रहा है कि ये और ये माइनस हट जाएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास क्या, 2 प्लस a² प्लस b²। वहीं पर अगर हमें इन दोनों को माइनस करना होता तो ये वाला वैल्यू हट जाता और यहाँ पे 4ab आ जाता। तो हमें यहाँ दिख रहा है क्या, a प्लस b² माइनस a माइनस b होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ab। वहीं पर अगर हम और देखें, a प्लस b होल क्यूब इज इक्वल टू a³ प्लस b³ प्लस 3ab a प्लस b। a माइनस बी होल क्यूब इज इक्वल टू a³ माइनस b³ माइनस 3ab a माइनस b। a³ माइनस b³ इज इक्वल टू a माइनस b a² प्लस b² प्लस ab। ठीक है, फिर है हमारे पास a³ प्लस b³ इज इक्वल टू a प्लस b a² प्लस b² माइनस ab। वहीं पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारे पास, दैट इज़ a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस bc प्लस ca। वहीं पर अगर हमसे पूछा, ऐसा एक वैल्यू भी आता है a² प्लस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca इज इक्वल टू हाफ ऑफ a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी होल स्क्वायर प्लस c माइनस a होल स्क्वायर। नेक्स्ट है हमारे पास a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c a² माइनस b² प्लस c² माइनस ab माइनस bc माइनस ca। वहीं पर a³ प्लस b³ प्लस c³ माइनस 3abc
देखिए अब हमने इस वैल्यू की जगह ना ये वाला पुट करके एक नया फॉर्मूला बना दिया है, तो जैसे भी क्वेश्चन आएगा वैसे हमें करना होगा। तो यहाँ आ गया a प्लस बी प्लस सी, ये पूरा ब्रैकेट में है, माइन इनटू हाफ ऑफ a माइनस बी होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी होल स्क्वायर प्लस c माइनस a होल स्क्वायर। नेक्स्ट है हमारे पास a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3a प्लस बी प्लस सी एंड सी प्लस a प्लस बी प्लस सी होल क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस 3abc प्लस बी सी प्लस सी ए माइनस ऑफ abc। ठीक है, वहीं पर अगर आपको किसी क्वेश्चन में x की वैल्यू a प्लस बी रूट सी दी गई हो और आपसे पूछा जाए कि x प्लस 1/x की वैल्यू क्या होगी, तो वो होगी 2a। वहीं पर x माइनस 1/x की वैल्यू होगी 2 इंटू बी सी। कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ भी हम देख लेते हैं। तो साइन सी प्लस साइन डी होता है हमारे पास 2 साइन सी प्लस डी कॉस सी माइनस डी। वहीं पर साइन सी माइनस साइन डी होता है हमारे पास 2 कॉस सी प्लस डी बाय 2 और सी माइनस डी बाय 2। कॉस सी प्लस कॉस डी इज इक्वल टू 2 कॉस सी प्लस डी बाय 2 सी माइनस डी बाय 2। और कॉस सी प्लस माइनस कॉस डी होता है हमारे पास माइनस ऑफ 2 साइन सी प्लस डी बाय 2 सी माइनस सी बाय 2। यहाँ पे और भी है हमारे पास, दैट इज 2 साइन ए कॉस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। 2 कॉस ए कॉस साइन बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। 2 कॉस ए कॉस बी इज इक्वल टू कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। एंड देन है हमारे पास 2 साइन ए साइन बी इज इक्वल टू कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस ऑफ कॉस ए प्लस बी। साइन एक्स प्लस एक्स मतलब प्लस वाई अगर दे रखा होगा तो यहाँ ऊपर वाला वैल्यू देखेंगे, माइनस दे रखा होगा तो नीचे वाला देखेंगे। ठीक है, दोनों मैंने एक साथ ही लिख दिए हैं। तो साइन एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या होती है, ये होती है साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। और यहाँ पे है हमारे पास कॉस एक्स प्लस वाई, तो कॉस एक्स कॉस वाई माइनस, मतलब अगर यहाँ पे प्लस है तो माइनस लेंगे और माइनस होगा तो प्लस लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब फिर क्या आएगा, साइन एक्स साइन वाई, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास कि हाँ टैन एक्स प्लस वाई अगर आपको दे रखा है तो ये आ जाएगा टैन एक्स प्लस एक्स टैन वाई, एक मिनट, टैन वाई और फिर है यहाँ पे 1 प्लस माइनस टैन एक्स टैन वाई। मिसलेनियस के कुछ फॉर्मूलेज हैं जो इम्पॉर्टेंट रहते हैं कि a माइनस बी अगर आपको दे रखा है, मतलब a की पावर n माइनस b की पावर n दे रखा है, तो यहाँ पर अगर हमें n माइनस n की वैल्यू अगर और दे रखी है तो डिवाइड बाय, अगर हमसे पूछा जाए कि ये डिवाइड बाय अगर ये किससे डिवाइड होगा तो ये डिवाइड होगा a माइनस बी से। कभी कभी हमसे पूछ लिया जाता है कि फैक्टर क्या होंगे। वहीं पर अगर हम देखें a माइनस बी माइनस एन करते हैं, a की पावर n माइनस b की पावर n, जिसमें n की वैल्यू अगर इवन है तो ये इन दोनों से डिवाइड होगा, किस किस से, a माइनस बी से एंड a प्लस बी से। नेक्स्ट है हमारे पास a पावर n प्लस b पावर n, इसमें अगर n की पावर ऑड है तो डिवाइडेड बाय a प्लस b से होगा। वहीं पर अगर a की पावर n प्लस b की पावर n है और जिसमें n इवन है तो ये डिवाइड होगा a प्लस b से। मीन प्रोपोर्शनल का काफ़ी क्वेश्चन आता है जिसका हम वैल्यू निकाल सकते हैं रूट ऑफ a b से। ठीक है, वहीं पर अगर हमें थर्ड प्रोपोर्शनल निकालना है तो अगर आपको दो ही वैल्यूज़ दी गई हैं तो आप निकालेंगे बी स्क्वायर, जैसे अगर आपको ये दे रखा है ए बी वैल्यूज़ दे रखी हैं, थर्ड प्रोपोर्शनल आपको बोला है तो आप बी स्क्वायर करेंगे डिवाइड बाय ए। फोर्थ प्रोपोर्शनल दिया है जिसमें आपको ए बी सी दे रखे हैं तो बी सी बाय ए आप करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कुछ इम्पॉर्टेंट
क्वेश्चंस आते हैं एग्ज़ाम में, जैसे कि आपको वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में tan 1, tan 2, tan 3, इन सब अप टू tan 89, तो आपका आंसर वहाँ पे 1 आएगा। वहीं पर अगर आपको tan 5, tan 10 और tan 15 अप टू tan 85 बन रहा है तो आपका वैल्यू अगेन 1 आएगा। ठीक है, ये क्यों हो रहा है देखिए मैं बताती हूँ आपको। tan 1 तो यहाँ पे हो गया, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, tan 90 माइनस 1, राइट। अब इसको कैसे लिख देंगे, cot 1, तो ये और ये ऑपोजिट हो जाएगा, कट जाएगा, tan 45 जो होगा वो बचेगा सिर्फ और उसकी वैल्यू 1 आ गई। सेम चीज़ इसमें भी हो रही है, एंड इसी के साथ अगर आपको tan की जगह पे cot दे देगा तब भी आपका सारा आंसर 1 ही आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास दैट इज़ कि अगर आपको क्वेश्चन में पूछा जाए कि साइन कैसे निकालें, अभी हमने tan वाला तो देख लिया, अगर हमें बोला है कि साइन स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर 2 अप टू साइन स्क्वायर 89, या फिर ये सारे जो हैं हमारे पास ये दे रखे हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब हमसे पूछा है कि भाई इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इन सब का आपको एक ही तरीका करना है, इन सारे टाइप्स का, ठीक है, वो होगा नंबर ऑफ टर्म डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, ये होगा आपका। तो ये था अबाउट कि सारे आपको मैंने यहाँ पे फॉर्मूलेस बता दिए हैं, और कोई है तो नहीं देख लेती हूँ मैं। हाँ, एक और फॉर्मूला है जो कि इम्पॉर्टेंट है, ये मेंस में ज़्यादा पूछा जाता है, प्री में उतना नहीं पूछा जाएगा, पर आप फिर भी लिख लीजिए, दैट इज़ मोड। अगर आपको पूछा गया है या मोड, मीडियम और मीन का कोई भी रिलेशन आ रहा है तो आप क्या निकालेंगे, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियम माइनस 2 मीन, ठीक है, ये आपके पास एक फॉर्मूला होना चाहिए। तो ये था सारे फार्मूलाज ऑफ CGL जो कि इम्पॉर्टेंट हो रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू एंड जय हिंद।